तो जफर इस्लाम, विपक्षी गठबंधन की कोशिश है, वो तो स्वार्थ। ये जो आज महाराष्ट्र में हुआ है, ये ईमानदारी, नैतिकता के तहत हुआ है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा संदीप जी, और किस डायरेक्शन में आप ले जाना चाहते हैं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं आपको हकीकत से वाबस्ता करना चाहता हूं। क्या हकीकत है जानना जरूरी है आपको, और दर्शकों को भी जानना जरूरी है। आज जो भी हुआ है वो दो कारण, उसके मुख्य कारण। पहला कारण यह है कि जिस तरह से शरद पवार जी ने पटना में कांग्रेस के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश और राहुल गांधी को ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उससे जो है कई दल में बेचैनी है, और एनसीपी में खासकर बहुत बेचैनी थी। इसलिए जब एनसीपी के ऐसे नेता, जब उनको पता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो जनता की सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं, और एक तरफ ऐसी सरकार है जिसके जो महाराष्ट्र में और साथ साथ पूरे देश में जिस तरह से लोकप्रियता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, उनकी नीतियों की, उनके जो परफॉर्मेंस की, जो उन्होंने 9 साल में कर गुजर दिखाया है, जो उन्होंने कहा भी कि उससे प्रभावित होके जाहिर है उन्होंने ज्वाइन किया। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने कोई उनको ऐसा नहीं कहा कि आप ज्वाइन कर लीजिए। भाई उनको वो प्रभावित है, वो चाहते थे ज्वाइन करना, वो अपने पार्टी की नीतियों से परेशान थे, वो देख रहे थे कि किस तरह से शरद पवार जिस दिशा में चल रहे थे वो लोग कन्विंस नहीं थे। जब ऐसी हालात हो तो जाहिर है पार्टी के लोग, जो वरिष्ठ नेता है, उनको ऐसा लगा कि ना तो हम समाज की कुछ सेवा कर पा रहे हैं और गलत डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, तो उन्होंने जो फैसला लिया है उनका अपना, चलिए उनका अपना फैसला, आपने कुछ नहीं किया, आप तो आराम से बैठे हुए थे। वो आए, दरवाजा खटखटाया, आपने दरवाजा खोला, लाल कालीन बिछा दिया, उप मुख्यमंत्री भी बना दिया। पर मैंने स्वार्थ और ईमानदारी 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था। देखिए स्वार्थ क्या है यहाँ पर, तो वो आना चाह रहे थे, तो जिन पर आप भ्रष्टाचार के, घोटाले के आरोप लगाते हो, जो तमाम विपक्षी खेमे पर लगाते हो, वही आरोप तो अजित पवार जो उप मुख्यमंत्री बन गए, छगन भुजबल और हसन मुशर्रफ पर आपकी पार्टी के नेता लगाते आ रहे थे। तो आपके यहाँ आते वॉशिंग मशीन से धुल गए वो। ना एक सवाल पूछते हैं, हाँ, आज क्यों ऐसा बेचैन होके बोल रहे हैं उनके बारे में? अच्छा। निकाल देते, पार्टी से निकाल देते। अगर ऐसा ही था तो निकाल देते, अपने घर में बैठा के रखे तो ठीक है। अगर दूसरी सरकार में जुड़ गए तो खराब हो गया आपके लिए। अरे कैसे नहीं, आपके लिए अच्छे हो गए, उनकी बात नहीं है। तो, मैं आपकी नैतिकता का तकाजा वो तोलना चाह रहा हूं। नैतिकता का तकाजा है कि देखिए जो केसेस आप अजित पवार के बारे में देवेंद्र फडणवीस कहते थे चक्की पीसिंग, अब वो साथ में बैटिंग, सिटिंग। संदीप जी, मैं एक बड़ा अच्छा आपको जवाब देता हूं, अगर ध्यान से सुनिएगा, बीच में बिना टीका टिप्पणी को, तो समझ में आएगा पर्सपेक्टिव। मैं कह रहा हूं कि ये जो भी काम है, ईडी और जो सब एजेंसीज, इंडिपेंडेंट एजेंसीज, ये अपना काम करती रहेंगी, इस पर कोई ना हस्तक्षेप है, ना हस्तक्षेप कर रहे। सिर्फ ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से उन लोगों से जो इसके बारे में टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कि अगर वो प्रभावित है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के परफॉर्मेंस से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं जिससे प्रभावित है, और बेचैनी है उनके अपने परिवार के लोग ही जो। अच्छा, कोई आपकी नजर में जो भ्रष्टाचारी था प्रधानमंत्री के काम से प्रभावित हो जाए तो वो ईमानदार हो जाता है? अरे भाई सुन तो लीजिए, फिर से आप सवाल फिर वहीं पे ले जाते हैं मुझे, वापस आ रहा हूं लेके आपको। मैं ये कह रहा हूं संदीप जी कि जो लोग भी ज्वाइन किए हैं, अगर उनको कोई उनकी पार्टी निकाल देती, कहती कि हाँ भाई अब एजेंसी अपना काम करे, जैसे उस पार्टी में थे, अभी इस अपने जगह यहाँ सरकार में है, अगर वो निकाल के कहती है बाहर खड़े रहो भाई ये सब करप्ट, तो ये भ्रष्टाचारी नहीं थे, आप गलत आरोप लगाते थे। यही शरद पवार कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हमारी और हमारी पार्टी पर जो आरोप लगाते थे, इसका मतलब वो निराधार थे। एक मिनट, मैं अब फिर से आप जो आप कहना चाहते हैं वही जो कहना चाहते, सुनना नहीं चाह रहे। मैं कह रहा हूं कि शरद पवार जी आज कह रहे थे, लेकिन 2-3 बातें कहूंगा, सुन लीजिए फिर से। शरद पवार जी आज जो कह रहे थे, अगर उसमें जरा सा भी सच्चाई का इतना सा भी होता तो पहले निकाल देते। इन लोग उनके कंधे में बैठ के क्यों चल रहे थे, उनको निकाल देते। सब कहते हैं हाँ फिर मैंने लिया तो कह रहे। एजेंसीज अपना काम करे, जैसे उस पार्टी में थे अभी सरकार में है, कल कोई एजेंसी कुछ निकलती है और एजेंसी उस पर एक्शन लगी, तब का तब देखेंगे। आज उनको निकालते तो हमको ही बोलते कि हम निकालो। देवेंद्र फडणवीस गलत कह रहे थे, किरीट सोमैया
हसन ये मुशर्रफ एजेंसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मैंने करते कहा थे, वो गलत करते थे। मैंने कहा कि अभी एजेंसीज का काम तो हम नहीं कर सकते ना, वो एजेंसीज ही करेगी, इंडिपेंडेंट एजेंसी। लेकिन एजेंसीज आज को एक करती हैं और क्या? नारायण राणे के खिलाफ भी जमीन एक घोटाले और के बात, आप आरोप लगाते थे, अब वो केंद्रीय ए- मंत्री हैं। अरे एक और बात हिमंता आपको, बिस्वा शर्मा कांग्रेस सुनिए में ना थे, सर, भ्रष्टाचारी थे, संदीप जी। अब आपके बेस्ट परफॉर्मिंग अच्छा, चीफ कल सुनिए, मिनिस्टर्स में से एक हो गए। मुकुल रॉय सुवेंदु अधिकारी अरे भाई तृणमूल में सुनिए थे तो तो सही, भ्रष्टाचारी ये थे, सब बीजेपी में आते ही फिर ईमानदार हो गए। एक बात पते की पूछ रहा हूँ, हाँ। कल को शरद पवार जी भी इधर हो तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मतलब फिर क्या आपका कहेंगे? तर्क ये है, आपके साथ आ गए नहीं, तो नहीं, ईमानदार होता है, कल- विपक्ष में बैठा है नहीं, तो वो भ्रष्टाचारी है, यही तो सवाल है। पूरी पार्टी ही अगर आ गई है सर, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? अरे भाई पार्टी ही पूरी आ रही है, ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, आप आगे देखिए। अच्छा, अरे ये अच्छी बात कह दी आपने, ट्रेलर आगे क्या होगा ये बताइए। मतलब ये आप ही उन्होंने क्या कहा अभी अजीत पवार जी ने? उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी, मैंने शरद पवार जी से बात की, मतलब पूरी पार्टी साथ में उनके खड़ी हुई, तो फिर क्या बात करना है? फिर हमें एकनाथ क्यों बोल शिंदे रहे गए पार्टी? मतलब? नहीं, पूरी पार्टी ही साथ में अगर आ तो गई है मतलब तो फिर एकनाथ हमें शिंदे क्यों आप गए? बोल रहे हैं? वो तो उनका 106 फैसला और है। 53 सरकार में तो 53 है आज उनके विधायक, अपोजिशन में बैठे 159 हुए हो थे ना, जाएगी संख्या। तो अभी सरकार में है, बस इतना ही तो फर्क हुआ है। अच्छा, भाई एकनाथ शिंदे ट्रेजरी से पर इधर आ गए भरोसा हैं, नहीं था opposition पूरा। में। अगर उनको निकाल के किसी को आते ना, कहते शरद पवार जी कि मैंने निकाल दिया इनको, और हम लेते तो आप कहते भी। ऐसा तो कोई नहीं है। हाँ। आपके घर में है तो ठीक है, हमारे तो अब घर में आ जाए तो मुख्यमंत्री खराब आने हो वाले जाए। दिनों में ये वो जो 16 विधायक डिस्क्वालीफाई होने का खतरा उन पर लगातार अटका हुआ है, वो तलवार लटकी हुई है, वो आपको तलवार दिख रही है, हमको उसको तो कुछ दिख लेकर नहीं ये रही। प्लान तो नहीं इंप्लीमेंट हुई। ये सब संदीप जी आपको ही तलवार दिखती है, आपको ही सब दिखते हैं। अच्छा, ऐसा ऐसे कुछ नहीं चीजें है। हमें ऐसा कुछ है नहीं, और ऐसा ये जुड़े हैं अपनी मर्जी से जुड़े हैं, हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, इतना कह एकनाथ सकता हूं, शिंदे जो अगले मुख्य विधानसभा कारण है, चुनाव तक मुख्यमंत्री रहेंगे। पूरी सरकार हमारी 2024 तक चलेगी, और उसके सरकार बाद चलेगी, प्रचंड मान बहुमत- लिया, मैं पूछ प्रचंड रहा हूं बहुमत एकनाथ से- शिंदे ही हाँ, मुख्यमंत्री हाँ, रहेंगे? बिल्कुल 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 रहेंगे, और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, और 42 की 48 की 48 सीटें लेकर आएंगे। 42 पिछले बार आई थी, इस बार 48 आई, सभी की सभी सीटें जीतेंगे। अब जो है, और एक और बात कह रहा हूं, ये शरद पवार जी की जो कोशिशें थी ना राहुल गांधी जी को आगे बढ़ाने की, उससे देखिए अभी जो बेंगलोर में जिसका अनाउंसमेंट किया है, बेंगलोर आते आते आधे खत्म हो जाएगी। अच्छा, और कहां तोड़ फोड़ होने वाली है? अरे तो हम कुछ नहीं कर रहे भाई। अच्छा, जो आप तो इनके कुछ जो- करते ही नहीं है, अजय, हो जाता है। नहीं, गोवा में आपने ये- कुछ नहीं किया, उत्तराखंड में आपने कुछ नहीं किया, लोग अगर नागालैंड में प्रभावित आपने है, कुछ नहीं किया, और संदीप खास जी- आपने मैं खास आपने में जफर इस्लाम आपकी भूमिका की ओर भी इशारा कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में तो कुछ हुआ ही नहीं था, और राजस्थान में भी वो कोशिश नहीं की गई थी। नहीं, सब जो भी आते हैं पार्टी ज्वाइन करते हैं, उनका एक ही नजरिया होता है कि कैसे हम समाज में रह के समाज के लोगों की सेवा कर पाए। अब ये लोग जो है विपक्ष सेवा में करने रहते का हुए वो मेवा खाते हैं, आपके साथ आ जाते हैं तो सेवा का भाव आ जाता है उनमें। नहीं, बिल्कुल सेवा के भाव से तो आते, प्रभावित होकर आते हैं, और जो इनकी नीतियां अच्छा, हैं, ये उसमें ईडी कमियां उडी की रहती हैं। जांचें चलती रहेंगी, एसआईटी बनी रहेगी? ईडी की जांच हमने लगवाई है। अरे ईडी इंडिपेंडेंट एजेंसी संदीप नहीं, भाई, आप एक भी जानते एसआईटी भी बैठी हुई हैं। है अजित पवार के जो खिलाफ। जो एजेंसीज अपना काम कर रही है वो इंडिपेंडेंट है, बिना हस्तक्षेप के वो काम करती रहेंगी। लेकिन इस बात को आप जरूर समझिए कि पार्टी ही पूरी चली आई है, तो कल को शरद पवार जी को भी आना ही पड़ेगा। अच्छा, कोई दबाव वगैरह तो डाला ही नहीं कि ईडी वाले केस चल रहे हैं, सीधा आप जेल में डालेंगे, वरना भैया हमारे साथ आ जाओ, ये आरोप लगा रहा है विपक्ष। नहीं, विपक्ष के पास जब कुछ मुद्दा नहीं रहता तो इस तरह का आरोप लगाते। भाई वो खुशी खुशी आ रहे हैं और अपनी बातें नहीं सुन रहे, उनकी विपक्ष की बात सुन रहे हैं, और जो ये आपकी छटपटाहट है, कैसे भी साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करो, तोड़ो। नहीं संदीप जी, मैं कह रहा हूं कि आपको जो ज्वाइन कर रहा है उसकी बात में आपको विश्वास नहीं है, लेकिन जो आदमी को जिसका गुब्बारा फूट रहा है उसकी बातों में विश्वास है। अरे भाई वो नकली गुब्बारा था, मैंने आपसे पहले भी कहा था, गुब्बारा फूट गया है, ठीक है।